भारतीय राजनीति में एक होड़ लग गई है, एक रेस लग गई है। उसी का परिणाम है कि जो लोग ये समझते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, आपने उत्तर प्रदेश वालों को मजबूर कर दिया ऐसा चुनना जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दूंगा। इस पुरुषार्थ को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि ये कई सौ सालों के बाद जगा है। और कोई दलाल, कोई चाटुकार आपके बीच में आए और नए नए ज्ञान देने लगे, उसको अपने बीच से अलग थलग कर दीजिएगा। 700-800 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हुआ है। आपकी ये माताएं बहनों के सम्मान की बात होने लगी है। भारतीय राजनीति में 70 साल के इतिहास में जो भी पॉलिटिकल साइंस के गुरु हैं, जो भारतीय राजनीति को पास से देखते हैं, वो ये यकायक समझते हैं कि भारत में कुछ हो गया है। इसलिए जो बुद्धिजीवी भी हैं इस देश के, वो भी लंबे समय से चाटुकारिता करने के कारण सही बात लोगों को नहीं बताते। आप कहेंगे ये सब कैसे हो रहा है? इसका एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण है। इस कारण को कोई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए तो आएगा आपके बीच में, नई नई कहानियां सुनाएगा। इस राजनीति के केंद्र में 900 साल के बाद पहली बार भारतीय हिंदू आया है। भारत में राजनीति होती थी, हर पार्टी सबसे पहले यह कहती थी हम मुसलमानों को 2 बकरियां देंगे, चावल देंगे, बिजली का बिल देंगे, मकान देंगे, फला देंगे, ढिमाका देंगे। हर आदमी को अल्पसंख्यक का बुखार चढ़ गया था। कोई पार्टी, साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं, किसी पार्टी में यह हिम्मत नहीं है कि वो ये करे कि हम सत्ता में आएंगे तो इस देश में जो बहुसंख्यक है 90 करोड़, उसके हितों को पहले सुरक्षित करेंगे। जो इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, उनके हितों की बात नहीं होती। उनसे कहा जाता है कि आपका नारा है हम 2 हमारे 2, लेकिन वोट किससे लेते हैं? जो कहते हैं हम 2 बाकी तुम गिन लो। भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया है, इसलिए तमाम आपके डिफरेंसेस होंगे इलाके के नाम पे, जाति के नाम पे। जाति होना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी। जाति कोई हमारे शास्त्रों की व्यवस्था नहीं थी। और आपको शायद नहीं पता यह बात, भारत में जातिगत जनगणना पहली बार अंग्रेजों ने कराई थी, हमने नहीं कराई। क्योंकि वो यहां राज करने आए थे, तो वो उस फॉल्ट लाइन को ढूंढ रहे थे कि कैसे इनको अलग अलग कर दिया जाए ताकि इनकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो जाए। और आज जाति के नाम पर, जाति के अंदर जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर राजनीति किसने की? 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं ने की। इसलिए आज न सरकार आपसे डरती थी, न व्यवस्था आपकी सुनती थी। आप सिर्फ कमरों में नारे लगाते थे और सुबह शाम वंदे मातरम करते थे, इससे कुछ बदला नहीं। यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, छात्र भी होंगे। फिजिक्स पढ़ी है? हाथ उठाइए कितने लोगों ने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है। फिजिक्स में क्या फॉर्मूला है? फिजिक्स का फॉर्मूला क्या है? एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा और इक्वल होगा। लेकिन जब कोई साइंस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि सारे लोग यह समझते हैं कि सनातन शब्द जो है कोई ढकोसला है,
कोई रिलीजन है, कोई पूजा पद्धति का नाम है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। इसलिए सनातन के मानने वालों को यह फरमाया गया, यह बताया गया कि जब तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। यह निहायती अनसाइंटिफिक बात है। सनातन के लोग जो साइंस को मानते हैं, जो सनातन को साइंस कहा जाता है, उसमें ऐसे मूर्ख नेता पैदा हुए कि वो कहा कि अगर आपके मुंह पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। यह अनसाइंटिफिक बात हमें क्यों पढ़ाई गई? यह सवाल किसी ने पूछा भाई। लेकिन आपने, गुजरातियों ने इस बात को समझा, साइंस के फॉर्मूले में फॉर्मूला गलत लगाओगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसलिए आपको बोध हुआ कि अगर कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। इसलिए ऐसे लोग चुने आपने, और 2019 में आपने ऐसा भेजा कि कोई एक चांटा मारता है वो दोनों हाथ से गालों पे मार देता है। बोला ये साइंस है। और लोग कहते हैं क्यों मार रहे हो? बोला साइंस है ये, हम साइंटिफिक आदमी हैं, अनसाइंटिफिक बात नहीं करते। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। यह कायरता की निशानी नहीं है। ये बड़े बड़े नौटंकीबाज संगठन चलाते हैं कि हमें दिल जीतना है। किसका? हमें दिल जीतना है जो हमसे पीछे रह गया है, जो हमसे कमजोर है। वो किसी जाति का है, किस रंग का है, इसका मतलब नहीं है। जो हमसे रूठ गया है, जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए 1984 कराया, उनका दिल जीतना है। उनको अपने साथ खड़ा करना है और उनको बोध कराना है कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, तुम्हें कनाडा में कुछ लोग पंचर जोड़ के पैसे इकट्ठा करके इस देश के सनातनी के सामने खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सनातन के असली पुत्र हो। इसलिए किसी भी मांग को कुछ चाटुकार संगठन, कुछ चाटुकार पार्टियां पुरुषार्थी पैदा नहीं करती हैं, मर्द पैदा नहीं करती हैं, पड़ोसी से ले लेती हैं। उससे वो संगठन और पार्टी मजबूत नहीं होती, समाज मजबूत नहीं होता। मेरा मानना है कि इस सभागार में जितने लोग हैं वो सब पुरुषार्थी हो जाएं। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शक्ति इतनी बढ़ाइए कि दुनिया आपके पीछे चले। दुनिया मजबूत को फॉलो करती है, कमजोर और कायर को नहीं करती। आप गिनती में 90 करोड़ थे, लेकिन आपको कोई मानता नहीं था, क्योंकि आपको कायर पैदा करने और कायरों की पूजा करने का शौक हो गया है। आप दुनिया में इतने भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन चांद मियां की जरूरत आपको पड़ गई है। आपने एक फ्रॉड चांद मियां को मंदिर में बिठाया, कहा इसको भी पूजो। आपको किसने कहा चांद मियां को मंदिर में बिठा करके पूजने के लिए? क्या कोई कमी है आपके पास? इसलिए कि जिनका जो काम था हमारे यहां, उन्होंने वो ईमानदारी से नहीं किया। हर आदमी को सत्ता पे जाना है, और अब स्थिति यह हो गई है। मैंने अभी तक नहीं देखा अपने जीवन में कि स्वामी नारायण पंथ के किसी आदमी को गेरुआ वस्त्र भी वो पहने और किसी पार्टी के ऑफिस में बायोडाटा भी दे के मुझे एमएलए की टिकट चाहिए। ये मैंने नहीं देखा। इन्होंने मजबूरी में, बेरोजगारी की वजह से, किसी से गुस्से के कारण ये वस्त्र धारण नहीं किए हैं। ये देश में पहला ऐसा संगठन है
कि बड़े बड़े आईआईटीएन भी छोड़ करके वस्त्र पहन लेते हैं ये वाले। इनके यहां जो लेक्चर होते हैं उसमें भावनाओं को उभार करके, सिर्फ कथा करके, भीड़ इकट्ठी करके चंदा नहीं इकट्ठा करते ये। इनके जितने भी स्कूल हैं उसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्कार सनातन के देते हैं।